एक संगठन जो भारत में गजवा हिंद करना चाहता है, जो भारत में शरीयत लागू करना चाहता है, वो संविधान बचाओ रैली कर रहा है। और वो संगठन कह रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में, वक्फ कानून में छेड़छाड़ हुई तो देश में अराजकता आएगी, धमकी भी दे रहा है। एक तरफ कह रहा है संविधान बचाना है, दूसरी तरफ कह रहा है वक्फ कानून चलना चाहिए, वक्फ बोर्ड चलना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए, जो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। भारत के संविधान में कहीं WAQF वक्फ लिखा ही नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कोई भी नियम कानून बनाने का विरोध करता है। भारत का संविधान कहता है न मजहब के आधार पर कोई नियम होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई कानून होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई बोर्ड होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई स्कीम होना चाहिए। और वो संगठन जो एक तरफ कह रहा है संविधान बचाना है और दूसरी कहता है नहीं, मजहब के आधार पर हमें मंत्रालय चाहिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चाहिए, मजहब के आधार पर हमें बोर्ड चाहिए, वक्फ बोर्ड, मजहब के आधार पर हमें ट्रिब्यूनल भी चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर हमें योजना भी चाहिए, मजहब के आधार पर हमें लोन भी चाहिए, मजहब के आधार पर हमें वजीफा भी चाहिए, मजहब के आधार पर हमें किसान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि संविधान की आड़ में संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो स्कीम है, उस माइनॉरिटी के नाम पे मेजॉरिटी को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत में केवल और केवल अपने माइनॉरिटी स्कूल के नाम पे मेजॉरिटी के खिलाफ नफरत सिखाया जा रहा है। जो स्कूल चल रहे हैं उनमें, नफरती स्कूलों में क्या सिखाया जाता है आपको पता है ना? वंदे मातरम बोलना हराम, भारत माता की जय बोलना हराम, माता पिता का पैर छूना हराम, भारत की संस्कृति को मानना हराम, भारत के त्योहारों को मानना हराम, भारत की तरीके से वस्त्र पहनना हराम, भारत की वेशभूषा हराम, सब कुछ हराम, मंदिर जाना हराम, पूजा करना हराम, होली दिवाली मनाना हराम, सब कुछ हराम। और फिर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा भी खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें संविधान भी बचाना है। इस पाखंड को आप समझ, वो संगठन जो भारत में गजवा हिंद करता है, वो संगठन जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो संगठन जो अलगाववादियों का समर्थन करता है, वो संगठन जो घुसपैठियों की मदद करता है, वो संगठन जो जिहादियों की मदद करता है, वो दिल्ली में बैठ के संविधान बचाओ मार्च निकाल रहा है, संविधान पे बचाने की बात कर रहा है। इससे बड़ा और पाखंड क्या हो सकता है? वो संगठन जो कहता है याकूब मेनन को गलत फांसी हुई, वो संगठन जो कहता है अफजल गुरु को गलत फांसी हुई, वो संविधान बचाने की बात कर रहा है। आंख में धूल झोंका जा रहा है। और ये जो जय भीम जय मीम का नारा है ना, एक बार गूगल करिएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल, अश्विनी उपाध्याय, मेरा उस पर एक आर्टिकल है, दैनिक जागरण में छपा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल 6 महीने के अंदर इस्तीफा देके भाग आए थे। केवल सत्ता के लिए उन्होंने भारत से गद्दारी किया और जाके जिन्ना से मिल गए थे। और सत्ता के लिए उन्होंने भारत के कई जिलों को पाकिस्तान में मिलवा भी दिया था। और नतीजा क्या हुआ? उनके चक्कर में हजारों की संख्या में दलित मारे गए, हजारों की संख्या में दलित बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था। तो ऐसे ये जय भीम जय मीम के नारे मत फंसिएगा। ये जितना चल रहा है वो कुल मिला के बहुत बड़ा खेल चल रहा है। घुसपैठ बहुत तेजी के साथ कराई जा रही है, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। घुसपैठ तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, उसमें क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहा है, इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है। ये तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चों में से हिंदू मात्र 45,000 के आसपास पैदा हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। जनसंख्या विस्फोट भी बहुत बड़ा खतरा है। नशे के जरिए हमारे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। पूरे हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है, बच्चा पैसा भी उड़ा रहा है और वो नशेड़ी बन के सनातन से भी दूर हो रहा है। पोर्नोग्राफी के जरिए बहुत बड़ी तरीके से प्लान में पोर्नोग्राफी फैलाई जा रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है, रील के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। तो ये जो अश्लीलता है, जो नशा है, जो घुसपैठ है, जो धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, कठोर कानून की मांग करिए। कानून बदले बिना कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, अपने फ्यूचर की चिंता करिए। और एक बात याद रखिएगा, अफगानिस्तान वालों ने जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ। पाकिस्तान में रहने वालों ने जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ। बांग्लादेश में रहने वालों ने जो कुछ नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ। कश्मीर में रहने वालों ने जो कुछ नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ। और आज की डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर आप नहीं जागेंगे, दल गुलामी करते रहेंगे, पार्टियों की नेताओं की भाषणबाजी पे ताली बजाते रहेंगे, केवल बतौलेबाजी सुन के आप मजे लेते रहेंगे, केवल टीवी डिबेट में मस्ती करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। अश्लीलता तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। ड्रग स्मगलिंग तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा। सड़कों के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहा है, मज़ारें बन रही हैं, दरगाहें बन रही हैं, वो तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। घुसपैठिए तभी भागेंगे जब कठोर कानून बनेगा। अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी तभी रुकेगी जब कठोर कानून बनेगा।
शिक्षा में संस्कार होगा, कठोर कानून होगा, तभी व्यवस्था बदलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए और कठोर